हेलो एवरीवन। 2015 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और हमारा सेशन जो है 21 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने 2016-17 में एडमिशन लेते हुए स्टूडेंट्स को देखा, अपने कुछ रिलेटिव्स में भी या अपने कुछ जूनियर्स में भी जो हमारे स्कूल में थे। तो सेशन उनका जुलाई एंड से पहले पहले शुरू हो जाया करता था। उस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एंट्रेंस नहीं था, सारा कट ऑफ बेस एडमिशन होता था। फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड का टाइम आया, उसमें एडमिशन बहुत डिले हुए और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि एडमिशन उस टाइम पर क्यों डिले हुए थे, क्योंकि एक तरफ बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे, क्लास 12 के एग्ज़ाम्स में डिले था, हर एक चीज़ डिले चल रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, वहाँ पे स्टाफ पूरा नहीं जा रहा था, तो वो चीज़ डिले हुई थी। और हमने वो टाइम भी देखा जब यूनिवर्सिटी सितंबर में उसको सेशन स्टार्ट करना था, सेशन स्टार्ट करना पड़ा, जबकि वो जुलाई में शुरू कर दिया करते थे, जुलाई के 3rd वीक से। अब फिर क्या हुआ भाई, एनटीए ने मेहरबानी करी और सीयूईटी एग्ज़ाम्स लेकर आए। चलिए, सीयूईटी एग्ज़ाम्स के ऊपर बहुत प्रश्न उठे हर साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ ना कुछ प्रोफेसर हैं जो इस सीयूईटी को बिल्कुल प्रश्न उठाते हैं। वो इस चीज़ से प्रश्न नहीं उठाते, उन्हें प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है एडमिशन एंट्रेंस बेस हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो एनटीए है वो डिले इतना कर देता है हर चीज़ को कि इससे यूनिवर्सिटी की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी के सेशन डिले हो जाते हैं। इस चीज़ से मेन प्रॉब्लम है। आप इस चीज़ को सोचिए थोड़ा। सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम मई के लास्ट वीक में ख़त्म हो गए थे। आंसर की कब रिलीज़ करिए? जुलाई के फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट वीक ख़त्म होने के बाद, मतलब फर्स्ट हाफ वीक ख़त्म हो गया था, 3-4 जुलाई के बाद आंसर की रिलीज़ करिए। आइडियली आंसर की 15 दिन में जो एनटीए रिलीज़ करता था वो उसको 30 से 35 दिन से भी ज़्यादा लग गए आंसर की रिलीज़ करने में। और इस बात से कोई वंचित नहीं है कि एनटीए के ऊपर पिछले 1.5 महीने में कितने प्रश्न उठे हैं। 4 जून को जब इलेक्शन रिज़ल्ट के साथ नीट का रिज़ल्ट निकाला गया, बहुत ही सवाल उठे, बहुत ही हल्ला हुआ नीट वाले एस्पिरेंट्स की तरफ से कि पेपर लीक हो गए, इतने सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं वो आउट ऑफ में से आउट ऑफ कैसे आ गए, आपने ग्रेस मार्किंग किस बेस पर दे दी। फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, उन लोगों ने फिर ग्रेस मार्किंग एकदम हटा दिया अचानक से, उनका री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। फिर एक तरफ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो गया, अगले 2 दिन बाद उसको एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। नीट पीजी का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया, सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया। एनटीए की तरफ से जो चीज़ें देखने को मिली पिछले 1-1.5 महीने में, उससे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया एनटीए की भी क्रेडिबिलिटी पर। भाई एनटीए जब चीज़ें टाइम पर नहीं करवा पा रही है तो इससे अल्टीमेट लॉस किसका हो रहा है? अल्टीमेट लॉस स्टूडेंट का हो रहा है। आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 18 जुलाई को, और अभी तक आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग भी शुरू नहीं हुआ है। और सिंपल सा रीज़न है भाई, जब तक सीयूईटी यूजी का स्कोर ही बच्चे को नहीं पता चलेगा तो वो कैसे प्रेफरेंस भरेगा अपना, वो कैसे कॉलेजेस का प्रेफरेंस सेट करेगा। और आप अंदाज़ा लगा कर देखिए, क्या 16 अगस्त से भी काउंसलिंग, 16 अगस्त से भी बच्चों की क्लासेस शुरू होंगी या नहीं? आप अंदाज़ा लगा कर देखिए। आज 18 जुलाई को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आई थिंक आज या कल रीटेस्ट है सीयूईटी यूजी के कुछ बच्चों का। अब ये रीटेस्ट हो जाएगा, मान लेते हैं अगले 2-3 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। अब रिज़ल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी क्या करेगा? सेकेंड राउंड तो शुरू करेगा ना CSAS का, यूजी का, जिसमें वो प्रेफरेंस भरवाता है बच्चों से, कॉलेजेस के और कोर्सेज़ के। अब सेकेंड राउंड के प्रेफरेंस भरवाने के लिए भी आइडियली 10 से 15 दिन का टाइम तो बच्चों को देगा वो। जैसे अगर 22-23 जुलाई से भी अगर शुरू करवाते हैं, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि अगस्त के सेकेंड वीक तक भी CSAS राउंड 2 के जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी साइमल्टेनियस रैंक निकालता है, जिसके बेस पर बच्चे ये देख सकते हैं कि हाँ जी हमारी क्या रैंक आई है। फिर अगर वो करेक्शन विंडो अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। तो 15 अगस्त तक तो कोई चांस ही नहीं लग रहा कि वो काउंसलिंग का प्रोसेस ही शुरू होगा। और 15 अगस्त के बाद अगर शुरू होता है तो कम से कम यार 2 राउंड्स के तो एडमिशन होंगे, उसके बाद ही तो सेशन स्टार्ट करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक ही राउंड का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद ही सेशन शुरू हो जाएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता। कम से कम 2 राउंड्स में तो बच्चों को एडमिशन देंगे यूनिवर्सिटी, उसके बाद ही तो क्लासेस का सेशन शुरू करेंगे। तो ये जो सेशन है जो कि आइडियली 20-22 जुलाई से शुरू हो जाना चाहिए था, वो जाके शुरू हो रहा है सितंबर के फर्स्ट वीक से। और आपको लगता है कि उससे पहले सेशन शुरू हो जाएगा? बहुत ही कम टाइम भी अगर यूनिवर्सिटी देता है बच्चों को, जैसे राउंड 2 के अंदर 10-15 दिन का भी टाइम देता है, तो ये भी 6-7 अगस्त तक तो वहीं तक चली गई कहानी। फिर 6-7 अगस्त के बाद
5-6 दिन का गैप रखेगा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट निकालने से। तो 5-6 दिन का गैप का मतलब क्या है, 13-14 अगस्त को फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ रहा है। फिर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग और सीट एलोकेशन का प्रोसेस चलेगा, 5-6 दिन मिनिमम चलेगा, 20 अगस्त तक वो चलेगा। फिर उसके एक दिन के गैप के बाद 22 अगस्त को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ रहा है। फिर वो 22 से कम 27-28 अगस्त तक सेकेंड राउंड के एलोकेशन चलेंगे। फिर सितंबर में जाकर आप एडमिशन शुरू करोगे। ये इसके पीछे एनटीए की बहुत बड़ी लापरवाही है। एनटीए को ये बात सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि एक बच्चे का सेशन ख़राब ना हो कम से कम। इसके ऊपर कौन जिम्मेवार है? अब यूनिवर्सिटी क्या करे कि भाई ये चीज़ सिर्फ सेशन डिले होना, आप लोग इसको बिल्कुल ईजी वे में मत लीजिए। सेशन डिले होने का मतलब यूनिवर्सिटी की और भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ डिले होना है। आपका सेशन सितंबर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपके एग्ज़ाम्स भी लेट होंगे। अब हालांकि बीच में एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बात कही जा रही थी कि यूनिवर्सिटी हो सकता है वीकेंड में भी आपको क्लासेस के लिए बुला ले, ताकि एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटी मैनेज कर पाए। एकेडमिक कैलेंडर के अंदर एग्ज़ाम्स डिले ना हो, उस वजह से यूनिवर्सिटी हो सकता है आपको बुला ले वीकेंड में भी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस चीज़ को कौन देख रेख करेगा? तो एनटीए को जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द निकालना चाहिए था, जिसके ऊपर एनटीए पूरी तरह से फेल हुआ है और कोई भरोसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगले साल इस चीज़ पर विचार करे कि चलो एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन हम देंगे स्टूडेंट को, लेकिन एंट्रेंस हम लोग खुद प्राइवेट एजेंसी से करवाएंगे, सो दैट टाइमली एंट्रेंस हो और टाइमली हमारे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो सके, ताकि एटलीस्ट सेशन ना डिले हो, बच्चे का एकेडमिक लॉस ना हो और बच्चा टाइमली अपना जो भी कोर्स परस्यू करने आया है यूनिवर्सिटी के अंदर वो परस्यू कर पाए। ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की नहीं है सिर्फ, ये बात और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या जो भी यूनिवर्सिटीज़ CUET का स्कोर एक्सेप्ट करके एडमिशन दे रहे हैं, चाहे वो दिल्ली के अंदर आपका DFEU हो या दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो या कोई और सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, जो CUET UG के स्कोर पर आपको सिर्फ एडमिशन देंगे, उनके लिए सेशन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। DU की स्पेसिफिकली बात इसलिए हो रही है क्योंकि DU के अंदर लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर कर लोगे, DU में अप्लाई करने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए DU की सेंट्रलाइज बात बार बार करी जा रही है। तो इस चीज़ को सोचने और समझने की ज़रूरत है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को। थैंक यू।